हरियाणा में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद अब इंडिया गठबंधन में दरारें साफ दिखने लगी हैं। जी हां, इस बात को कहने में अब कोई गुरेज भी नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की दरारें साफ तौर से सबके सामने हैं, सार्वजनिक है। और यहां पर मैं 3 जगहों की बात करूंगी। उत्तर प्रदेश, जहां 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें से 6 सीटों के लिए अखिलेश यादव ने कल समाजवादी पार्टी के नाम की घोषणा कर दी है, वो भी बगैर कांग्रेस से चर्चा किए। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं कि हम चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। उधर महाराष्ट्र से यूबीटी नेता संजय राउत ने बहुत बड़ी बात कांग्रेस के लिए कही है। संजय राउत का कहना है कि कांग्रेस साफ करे कि वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती है या नहीं। और संजय राउत का ये बयान इतना खतरनाक है कि अब गठबंधन पर बात आ गई है। संजय राउत का बयान है कि हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि वो अपनी ताकत से जीत जाएंगे, उन्हें सत्ता में कोई और भागीदार नहीं चाहिए। सीधे तौर पर वो कांग्रेस को ताना मार रहे हैं। और संजय राउत के मुताबिक कांग्रेस ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उससे सत्ता में कोई और भागीदार नहीं चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि इसकी गूंज जो है वो अब महाराष्ट्र की सियासत में सुनाई दे रही है। राउत के इस बयान के बाद कांग्रेस के नेता नाना पटोले का कहना है इस तरह का बयान सार्वजनिक तौर पर नहीं देना चाहिए और इस तरह के बयान से गठबंधन को नुकसान पहुंचता है। वहीं उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कांग्रेस को एक नसीहत दे डाली है और उनकी नसीहत कुछ इस तरह से है कि ये बहुत जरूरी हो जाता है कांग्रेस के लिए कि वो अपने क्षेत्रीय दलों से जल्द सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात करे, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड। और इस बयान को आपत्तिजनक नहीं मान सकते क्योंकि जो बात यहाँ प्रियंका कह रही हैं ये जमीनी बयान है। कांग्रेस को अपनी सुस्ती से जागना पड़ेगा और यहाँ जो नसीहत वो दे रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उस पर ध्यान दें तो ये गलत भी नहीं है, क्योंकि संजय राउत या उद्धव सेना जो बोल रही है वो सीट शेयरिंग से पहले कांग्रेस पर दबाव बनाने की एक सोच है, एक प्रक्रिया है। वो जानते हैं कि कांग्रेस को हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा है और कांग्रेस अपने 0 लेवल पर है इस वक्त। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी तरफ से काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसके चलते आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वहां पर सरकार बना पा रही है। वरना कांग्रेस को तो वहां महज 6 सीट ही मिली है, तो कांग्रेस ने वहां कौन सा बड़ा तीर मार लिया। बीजेपी ने तो उसका सुपड़ा ही साफ कर दिया एक तरह से। और कांग्रेस की इस हार का असर उत्तर प्रदेश पर भी पड़ रहा है, दिल्ली पर भी, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के उपचुनाव होने वाले हैं और समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर नाम की घोषणा कर दी है। और इनमें से कुछ ऐसी भी सीट हैं जहां पर कांग्रेस लड़ना चाहती थी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद अखिलेश यादव अब फुल तेवर में हैं और सिर्फ अखिलेश ही नहीं, तमाम विपक्षी नेता अब पूरे मूड में हैं। जी हां, आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान किस तरह से कमलनाथ ने अखिलेश यादव के बारे में कहा था कि कौन अखिलेश वखिलेश। इस तरह से समाजवादी पार्टी को भी कोई टिकट या कोई सीट नहीं दी गई थी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस अगर बड़ा दिल रखती तो शायद यूं औंधे मुंह गिरने की नौबत नहीं आती, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और नतीजा आज सभी के सामने है। और हकीकत यही है, कांग्रेस ना तो इंडिया गठबंधन को मजबूत कर पा रही है और अब दरारें भी साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। और दूसरी तरफ अब राघव चड्ढा कह रहे हैं कि हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। मतलब फरवरी में जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं वो आम आदमी पार्टी अब अकेले ही लड़ेगी। और कल ही अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि चुनाव परिणामों में सबसे बड़ा सबक यह है कि चुनावों में कभी अधिक आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कहा था अखिलेश यादव को लेके कि कौन अखिलेश वखिलेश और उन्हें वहां सीट नहीं दी गई, इसी तरह से दीपेंद्र हुड्डा ने भी आम आदमी पार्टी के लिए कुछ इसी तरह की बयानबाजी की थी कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में अस्तित्व ही क्या है। तो अब तस्वीर साफ है। अगर हो सकता है अगर कांग्रेस बड़ा दिल रखती और गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर चुनाव लड़ते तो आज शायद सरकार होती हरियाणा में कांग्रेस की। और दूसरी ओर क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी काफी हद तक सीटों को, कांग्रेस की सीटों पर बहुत नुकसान पहुंचाया है, भारी भरकम। लेकिन
आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद और जिस तरह से अब विपक्षी नेताओं के भी इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों के जिस तरह से बयान आ रहे हैं सामने, इन सब पर आप क्या सोचते हैं और क्या राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।